बिहार एनडीए के भीतर जो चल रहा था घमासान, कहा तो ये जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, 5 साल ये सरकार चलेगी, लेकिन जिस तरह से अब दोनों ही तरफ से तलवारें खिंच गई है, उसे देख करके साफ लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के एक्शन को लेकर के अब खुलकर सामने आ गई है। जो भीतर ही भीतर अंडर करेंट था, उसे अब बाहर आप सतह पर बड़ी बारीकी से देख सकते हैं। आपको नजर आएगा कि किस तरह से अब बगावती सुर अपनाना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आपको पहले तो इसी बात से एहसास हो जाएगा कि किस तरह से टुन्ना पांडे का निलंबन होता है, और टुन्ना पांडे के निलंबन के बाद भी टुन्ना पांडे पार्टी के हर क्रिया प्रतिक्रिया में भागीदार होते हैं, वर्चुअल मीटिंग तक अटेंड करते हैं। इन सब के बीच उसका फोटो खुद प्रदेश अध्यक्ष शेयर भी करते हैं। खैर, इन सब बातों की तो चर्चा चल ही रही है। इसके बाद नीतीश कुमार के आदेश का भी अब धज्जी जो है उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने लगा है। आपको बता दें कि जुबानी तकरार तो आपको नजर आ ही रही थी, लेकिन अब जिस तरह से एक्ट करने लगी है भारतीय जनता पार्टी, उसने साफ कर दिया है कि अब आर पार के मूड में भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा कि लोजपा प्रकरण में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंधेरे में रही, और पूरी घटना की जिम्मेवारी शुरुआती क्षण में तो भारतीय जनता पार्टी पर ही लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी तरह से पूरे भीतर ही भीतर रह करके ये खेल करके चिराग पासवान को दंड दिया है, जिसके लिए मजबूर किया है नीतीश कुमार ने। लेकिन अब इस बात की तरफ पता चल रही है कि नहीं, इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंधेरे में रखा गया है, और ये पूरा खेल जो है जदयू और नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। इस बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देश का भी पालन नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा। नीतीश सरकार में मंत्री खुद नीतीश कुमार के आदेश का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि कल ही की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग को अंचलाधिकारी सीओ जिसे कहते हैं, उनके पद पर पदस्थापन में महिलाओं को 35% आरक्षण और सीटों में को रखने का आदेश दिया था, जिसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में भी इसका अनुपालन किया जाना था। शुक्रवार की रात भूमि सुधार विभाग ने 22 सीओ का ट्रांसफ़र किया, इसमें एक भी महिला अधिकारी को जगह नहीं दी गई। इसके साथ आपको बता दें कि ये पूरी तरह से उस आदेश का उल्लंघन है जिसे नीतीश कुमार और सामान्य प्रशासन विभाग ने दिया था। अब इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में पावर गेम शुरू हो चुका है। इस पावर गेम में नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और आपको बता दें कि भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय, जो पहले भी चर्चा में रहे हैं, वो पूरी तरह से अड़ गए हैं। अभी 22 ही नहीं, और भी कई सीओ का ट्रांसफ़र वो करने वाले हैं, जिसमें वो अपने हिसाब से अपने विभागीय आदेश का पालन करेंगे। भूमि और राजस्व सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत दास और जो कि बीजेपी कोटे से हैं, यह भी सवाल उठता है कि आखिर कौन सी अंदरूनी वजह है जिसमें मुख्यमंत्री के सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश को निरस्त करते हुए, धज्जी उड़ाते हुए 22 सीओ का तबादला किया गया। अभी कई ट्रांसफ़र होने बाकी हैं। इसमें भी कहा जा रहा है कि रामसूरत राय की ही चलेगी। अब इस पूरे वाक़ये में कहीं ना कहीं जो भीतर ही भीतर चल रही थी द्वंद्व, वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच पावर गेम का जो खेल है वो सामने आ गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो त्रिदेव हैं, वो अब कोई बड़ा फैसला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि बिहार में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक नया रूप, स्वरूप और फैसला दिखे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।